अस्पताल के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत लेकर बेमेतरा के कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित कर अनियंत्रित संलग्न निलंबन के साथ ही जीवनदीप समिति के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की बात कही जाती है। सोमवार को बड़ी संख्या में बेमेतरा से कर्मचारी अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में पीड़ित कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर व अन्य विभागीय अधिकारी के नाम लिखित शिकायत व उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है। लगभग 15 साल हो गए मेरे को वहाँ नौकरी करते थे। उसके बाद भी ये लोग जबरदस्ती इंजाम डाल के हम लोगों को 4 जने को सस्पेंड कर दिए हैं। हमने देखते मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपने के लिए आया है, कोई हल्लाबाजी कोई कुछ करने के लिए नहीं है। किस तरह का इल्जाम लगाया है क्या मैडम अपना सीएम के साथ में रहते हैं, ये भी चाय पानी पूछ दिया इसलिए इसको निकाल दिए हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए, सीधी उच्च स्ट्रीम चाहिए, निम्न स्ट्रीम नहीं चाहिए क्योंकि उच्च स्ट्रीम। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करोगे आप? मैं आत्मदाह कर दूंगा सीधा कलेक्टर के सामने। ऋषि कुमार जांगड़े मेरा नाम है। मैं जिला सरकारी हॉस्पिटल में मैं सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ और मेरा वही है चाय कॉफी बस पूछा हूँ। मैं महिला टीम में आया था जांच में, मेरे को पता नहीं था वो जांच के दौरान महिला टीम वो जांच में आए थे, मेरे को पता नहीं है। जैसे मैं जूस अमूल का जूस जैसे मैं पूछा, संदीप ठाकुर अपना सीएस मैडम का नाम कुर्सी को लात मार दी। क्यों लात मार दिए? वो बोलते हैं कुर्सी बैठने का उसका अधिकार नहीं है उसको, इसीलिए लात मार दी। कि उच्च स्तरीय अगर जांच हो और जांच करके मतलब लड़का मन बेगुनाह तो है ही, वो मतलब फिर से ज्वाइनिंग दिया। ठीक। वो नाम है मैना देवी मांडले, सरपंच ग्राम पंचायत रजपुरी, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की जिला अध्यक्ष हूँ और साथ साथ मेरे सभी पंच भी हैं और मेरे ग्रामवासी भी हैं ग्राम मोहलाई से।